नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय जो है बात करेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है प्रश्न क्या इस वीडियो में बिल्कुल कवर करने वाले हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न स्टूडेंट, इसमें के 50 प्रश्न जो है कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ये जो है पार्ट 2 है। क्या है? तो बिल्कुल जो है पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग क्या है 51 से जो है 100 तक के प्रश्न क्या है कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे जो है कहाँ तक, तो बिल्कुल जो है कंप्लीट हो चुके थे, 51 तक जो है हो चुके थे। तो आगे हम लोग उसका है कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। चलिए हम पहुँच जाते हैं। हमारा जो है 50 तक हो चुका था, 51 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। और प्रश्न कहता है कि भारत में उधारी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो ध्यान रखें, अगर उधारी की बात करेंगे तो इसके लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखें, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है ध्यान रखिएगा, बात करेंगे तो कृषि जो है उत्पादकता में वृद्धि से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित देशों की श्रेणी में कौन सा देश शामिल है। भारत में विकसित देशों की श्रेणी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी। तो जापान सिर्फ क्या है विकसित देश है, बाकी सब जो है यहाँ पे बात करेंगे। भारत में विकसित जो है देशों की श्रेणी में बात पूछा है तो जापान होगा, सी होगा। आगे हम बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग किसे प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। तो ये जो है कार्य करता है विज्ञान शिक्षा और शोध को जो है प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य लोगों को जो है वित्तीय साक्षर बनाना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 है कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण प्रणाली कब लागू की गई थी। तो यह जो है लागू की गई थी 2015 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है उपयुक्त सभी हैं, यानी कि विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, विज्ञान शोध को बढ़ावा देना और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। तो सभी हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। आगे बात करेंगे तो भारत में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे तो गरीबों को जो है वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर के प्रमुख उदाहरण क्या हैं। तो प्रमुख उदाहरण में जो है ये सभी आ जाएंगे, यानी कि डी बिल्कुल राइट होगा कि भारतीय जो है रिजर्व बैंक आरबीआई है, भारतीय पेट्रोलियम है और भारतीय स्टेट बैंक है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उधारी दर का निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण जो है ध्यान रखिएगा कौन करेगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मूल्यवर्धित कर को किसने जो है समाप्त किया। तो ये जो है समाप्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके जगह पे जो है जीएसटी लागू किया गया था। आगे बात करेंगे भारत में स्वच्छ अभियान के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई थी। तो इसके लिए जो निर्धारित राशि है उसकी संख्या है 10,000 करोड़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इसके लिए जो योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए रहें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं इस चैनल पर।
डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो भी आती है जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रश्न की बात कर लें हम तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसकी आपूर्ति की जाती है? तो इसके तहत ध्यान रखिएगा खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह जो है मापा जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 है कि भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है ध्यान रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षा का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो इसके लिए जो लागू अधिनियम है वो है ए ऑप्शन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखना है किसानों को फसल बीमा प्रदान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करके फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा की गई थी 2017 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बैंकों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन जो है ध्यान रखिएगा 1969 में किया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये जो है हमारा चल रहा है पार्ट 2 इस वीडियो का अर्थव्यवस्था का, तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर जो है चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीएसआई 2025 की, उस पर आप विजिट करके जो है पार्ट 1 पढ़ सकते हैं और फिर पार्ट 1 में जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपके 100 प्रश्न जो है तैयार होंगे। किससे? तो अर्थव्यवस्था जुड़े बिल्कुल सिलेबस वाइज क्या है आपको पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिलेबस वाइज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं तो भारत में जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर इसके हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा छोटे और सूक्ष्म जो है उद्यमियों को ऋण देना इसका उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर आरबीआई के मुख्यालय की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट हमसे आरबीआई का पूछा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी स्टूडेंट बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा कि भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई की मुख्यालय कहाँ पे है? तो बिल्कुल मुंबई में है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है? तो कमर्शियल बैंक जो है सभी बैंकों का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व व्यापार संगठन से संबंधित अनुशासन कौन सा है? तो कौन सा है पूछा जा रहा है, तो ये सभी हो जाएंगे यानी कि डी वाला बिल्कुल राइट होगा कि कृषि भी है, व्यापार भी है और सेवा क्षेत्र भी है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर है कि भारत में शेयर बाजार के 2 प्रमुख आदान प्रदान कौन से हैं? तो 2 जो आदान प्रदान हैं उसमें ध्यान रखिएगा एनएसई और बीएसई दोनों शामिल होते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं तो भारत में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर क्या है? अंतर यहाँ पे स्टूडेंट क्या है पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल क्या करना है आपको अंतर यहाँ पे बतानी है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार अस्थायित्व तो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो मनरेगा के तहत ध्यान रखिएगा ग्रामीण जो है क्षेत्र में रोजगार जो है प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति क्या मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका उपयोग जो है होता है क्या चीज़ करने के लिए? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यानी कि जी खाद जो है पदार्थों की कीमत और साथ में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन दोनों के लिए है, तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि ए और बी दोनों हो जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, दोनों के लिए होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो अगर सबसे बड़े बैंक की हम बात करेंगे तो बी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। बी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया था? तो जीएसटी का गठन हुआ था कब? तो 2015 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ देश के विकास को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है उपयोग होता है मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आधिकारिक मुद्रास्फीति दर का निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो निर्धारण है ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो सरकारी जो है खर्चों और राजस्व के बीच अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गोल्डन रेट का क्या संबंध है? तो गोल्डन रेट की बात करेंगे तो सोने की जो है कीमत से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया गया है ग्रुप डी का, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, और इसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड भी हो चुके हैं। और इस समय जो है बात करें इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो कि रात 8 बजे जो है आती है, तो ज़रूर आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपकी ग्रुप डी की जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन पहले जरूर सिलेबस जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत में जो है माइक्रो, छोटे और मझोले उद्यम से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो इससे जो जुड़ा हुआ मंत्रालय है वो हो जाएगा सी वाला, कि सूक्ष्म लघु और मझले उद्योग मंत्रालय। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी किसे कहा जाता है? तो ब्यूरो अगर कृषि की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। सभी जो है सरकारी कर्मचारी को यहाँ पे जो है नौकरशाही के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति दर के मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है उपयोग होता है किस चीज़ का, बताने का प्रयास करिएगा। तो दोनों का उपयोग होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि CPI और साथ में WPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और साथ में जो है औद्योगिक मूल्य सूचकांक। डी बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो भारत में नौकरी की बेरोजगारी दर का माप कौन करता है? तो इसका जो माप करता है वो करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग किससे किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है किससे? तो बिल्कुल उद्योग से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में नगद प्रोत्साहन यानी कि कैश इंसेंटिव्स किसे दिया जाता है? तो यह जो है दिया जाता है छोटे उद्योगों को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका जो गठन है ध्यान रखिएगा, आर्थिक नीति की सिफारिश करना जो है इसके उद्देश्य पे जो है किया गया था। तब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका जो है उपयोगी सभी हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा कि मुद्रा नीति का निर्धारण करना, राज्य बैंकों का प्रबंधन करना और केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करना। तो ये सभी इसका जो है भूमिका के रूप में काम होता है। आगे बात करेंगे तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो सरकारी जो है नियंत्रण में आर्थिक गतिविधियां संचालित करना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य होता है ध्यान रखिएगा, किफ़ायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है स्वदेशी जो है उद्योगों को बढ़ावा देना है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे बात करेंगे तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट किस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसको निर्धारित करता है स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत में ग्रामीण विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये हो जाएगा ग्रामीण जो है क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ाना, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें 100 नंबर की, तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या महत्व है? तो इसका महत्व ध्यान रखिएगा, आयात के भुगतान के लिए है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 100 प्रश्न। हालांकि 2 वीडियो में क्या है ये कवर कराए गए हैं, क्योंकि एक वीडियो में वीडियो लंबी हो जाती है और आप वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं, इसलिए क्या है 2 वीडियो में से कंप्लीट कराया गया है। तो बिल्कुल अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो जाते समय वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।